नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर दिल्ली और समय हो चला है दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को जानने का। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। दिल्ली में लखपति बिटिया योजना शुरू, लड़कियों की पढ़ाई में मदद के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपये। जी हां, दिल्ली सरकार ने लखपति बिटिया योजना शुरू की है, जो लड़कियों की जन्म से उच्च शिक्षा तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। यह योजना लाडली स्कीम की जगह लेगी। दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहन नीति 3 महीने के लिए बढ़ी, जल्द लागू होगी इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0। दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया। यह विस्तार नई नीति अधिसूचित होने तक प्रभावी रहेगा। अगस्त 2020 में शुरू हुई यह नीति प्रदूषण कम करने और राष्ट्रीय राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से लाई गई थी। दिल्ली को जल्द मिल सकते हैं 4 नए सरकारी अस्पताल, बढ़ जाएंगे 3237 बेड, पीपीपी मॉडल पर चलाने की तैयारी। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में निर्माणाधीन अस्पतालों के लिए 515 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है, जिससे उनके काम में तेजी आने की उम्मीद है। इस साल दिल्ली को 4 नए अस्पताल मिल सकते हैं, जिनमें ज्वालापुरी, मादीपुर और सिरसपुर जुलाई तक, जबकि हस्तसाल सितंबर तक तैयार हो जाएंगे। दिल्ली मेट्रो में अब छोटी सी गलती भी पड़ेगी भारी, नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना 25 गुना तक बढ़ाने की तैयारी। दिल्ली मेट्रो में नियमों के उल्लंघन पर अब भारी जुर्माना लगेगा। पिछले 6 महीनों में 8251 मामले सामने आए, जिनमें नशे में यात्रा करना और उत्पाद मचाना शामिल है। जुर्माने की राशि 200 रुपये से बढ़ाकर 2000 से 5000 रुपये तक हो सकती है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की नई पहल, अब 20 दिन में पूरी कर सकेंगे पवित्र हज यात्रा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने पहली बार 20 दिन की हज यात्रा शुरू की है, जो सामान्य 40 दिन की यात्रा का एक छोटा विकल्प है। दिल्ली एम्बार्केशन पॉइंट से 1995 यात्री इस सुविधा का लाभ उठाएंगे। सीबीएसई रिजल्ट 2026, 14 अप्रैल तक 10वीं का रिजल्ट, 12वीं के लिए करना पड़ेगा इंतजार। इस बार अलग अलग आएंगे दोनों परिणाम। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई की 10वीं का परिणाम 14 अप्रैल के आसपास जारी हो सकता है, जबकि 12वीं के छात्रों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। इस बार दोनों कक्षाओं के परिणाम अलग अलग चरणों में आने की संभावना है। दिल्ली का द्वारका बनेगा अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, आईटी हब और विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर से बदलेगी तस्वीर। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने द्वारका को अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, व्यापार और सांस्कृतिक गतिविधियों का वैश्विक केंद्र बनाने की योजना प्रस्तुत की। मैं द्वारका सब सिटी में दिल्ली विकास प्राधिकरण यानी कि डीडीए की प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा के दौरान उपराज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी क्षेत्रों में वैश्विक स्तर की नागरिक सुविधाएं और सेवाएं सुनिश्चित की जाएं। उन्होंने द्वारका की रणनीति की कनेक्टिविटी, UR2 इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की निकटता और आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इसकी सबसे बड़ी ताकत बताया। उपराज्यपाल ने कहा कि यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, भारत वंदना पार्क और सेक्टर 24 का गोल्फ कोर्स जैसे प्रोजेक्ट द्वारका को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिला सकते हैं। सावधान हो जाएं दिल्ली के माता पिता, 11 साल में 5559 बच्चे लापता, 695 का अब तक सुराग नहीं। दिल्ली पुलिस पिछले 11 सालों में 695 लापता बच्चों को नहीं ढूंढ पाई है, जबकि कुल 53,977 लोग अभी भी गुमशुदा हैं। मानव तस्करी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्रामीण बैंक घोटाले में कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती को 3 साल की सजा, कोर्ट ने तुरंत ही 1 महीने की जमानत भी दी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस से विधायक राजेंद्र भारती को ग्रामीण बैंक घोटाले में 3 साल की सजा सुनाई। मध्य प्रदेश के दतिया से विधायक के भारती और सदोषी रघुवीर शरण प्रजापति को आपराधिक साजिश व जालसाजी का दोषी पाया गया। मैं कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया और अपील के लिए 1 महीने की जमानत दी। हनुमान जन्म उत्सव पर सीएम रेखा गुप्ता ने करोलबाग हनुमान मंदिर में की पूजा, दिल्ली वासियों के लिए मांगी सुख समृद्धि। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने हनुमान जन्म उत्सव पर करोलबाग हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने दिल्ली वासियों के सुख, शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की। मुख्यमंत्री ने हनुमान जी की अटूट भक्ति और निस्वार्थ सेवा को सनातन संस्कृति का आदर्श बताया। तोड़ा जाएगा दिल्ली का मनहूस बांग्ला, जहां नो कोई सीएम टीका नो ही मंत्री, वीआईपी पते 33 सामनाथ मार्ग की रहस्यमयी कहानी। दिल्ली के सिविल लाइंस स्थित 33 सामनाथ मार्ग का ब्रिटिश कालीन बांग्ला दशकों से मनहूस माना जाता है। यह बांग्ला कई मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के अधूरे कार्यकाल से जुड़ा है। अब दिल्ली सरकार इसे गिराकर यहां राज्य आपदा प्रबंधन कार्यालय बनाने पर विचार कर रही है। यूपीआई भुगतान के लिए अब सिर्फ पिन काफी नहीं, सुरक्षा के लिए नए नियम लागू। ऑनलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए बुधवार से यूपीआई सहित सभी डिजिटल लेन देन पर 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बता दें कि अब इसके लिए कुछ अतिरिक्त कदम उठाने होंगे, जैसे ओटीपी डालना, फिंगरप्रिंट स्कैन देना या चेहरे की पहचान, फेशियल रिकॉग्निशन करवाना। यह उपाय यह सुनिश्चित करता है कि अगर किसी तरह यूपीआई पिन किसी गलत व्यक्ति के हाथ लग भी जाए तो भी अनाधिकृत पेमेंट को रोका जा सके।
चांदनी चौक टाउन हॉल बनेगा दिल्ली का नया पर्यटन केंद्र, 36 माह में होगा कायाकल्प। दिल्ली सरकार और नगर निगम चांदनी चौक स्थित 160 साल पुराने टाउन हॉल को 36 माह में पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करेंगे। यह परियोजना चरणबद्ध तरीके से पूरी होगी, जिसमें संरक्षण, मरम्मत और सौंदर्यीकरण शामिल है। इसको लेकर दिल्ली सरकार और नगर निगम में ही उच्च स्तरीय बैठक में सैद्धांतिक की सहमति बन गई है। अब लिखित सहमति के लिए प्रस्ताव आने वाले दिनों में अस्थायी समिति की बैठक में आएगा। प्रस्ताव के तहत टाउन हॉल का सुधार चरणबद्ध तरीके से होगा व साथ ही इसे पर्यटन हब बनाने के लिए पूरी कार्य योजना 36 माह की होगी। दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल डीजल फिर महंगा, क्या है नया रेट, जाने जानकारी। पश्चिम एशिया में युद्ध और हॉर्मुज जलडमरू मध्य के कारण आपूर्ति प्रभावित होने से प्रीमियम पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़ गए। में दिल्ली में XP 100 पेट्रोल 11 रुपये बढ़कर 160 रुपये प्रति लीटर हो गया है। ट्रैफिक जाम के खिलाफ हमारी जंग, हर वक्त हर जगह लगने वाले जाम से दिल्ली परेशान, ऐसे होगा जाम से मुकाबला। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भारत मंडप में आयोजित इंडिया AI इंपैक्ट समिट के दौरान 19 फरवरी 2026 को तंज कसते हुए कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन दिल्ली के ट्रैफिक को ठीक नहीं कर सकता। इससे एक नई बहस छिड़ गई थी, क्या वाकई राजधानी में ट्रैफिक के हालात इतने बुरे हैं? जाम के कारण क्या है? ट्रैफिक पुलिस के पास इन्हें दूर करने के लिए क्या रणनीति है? अन्य सरकारी विभागों से किस तरह से तालमेल किया जा रहा है? हम लेकर आ रहे हैं एक खास सीरीज जिसमें NBT के रिपोर्टर राजेश सरो समस्याओं की जड़ तक जाकर पड़ताल करेंगे और एक्सपर्ट से मिलकर उपाय भी सुझाएंगे। दिल्ली में गहराता रसोई गैस संकट, ओल्ड एज होम में खाने की आफत और केरोसिन को लेकर बढ़ती उलझन। रोहिणी सेक्टर 9 स्थित एक ट्रस्ट द्वारा चलाए जा रहे ओल्ड एज होम शिव आश्रय सीनियर सिटीजन होम में भी सिलेंडर की कमी ने बड़ी चिंता खड़ी कर दी है। संचालक गीता भारद्वाज के अनुसार हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि उनके पास सिर्फ 1-2 दिन का ही गैस स्टॉक बचा है। उन्होंने करीब 1 हफ्ते पहले ही PNG पाइपलाइन कनेक्शन के लिए संबंधित विभाग से संपर्क किया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं मिला है। दिल्ली में लगे 1,40,000 चीनी CCTV कैमरे हटाने का आदेश से डेटा जासूसी के खतरों को देखते हुए उठाया कदम। चीनी चिपसेट वाले इंटरनेट कनेक्टेड CCTV कैमरों की बिक्री पर रोक के बाद बुधवार को दिल्ली के PWD मंत्री परवेश साहिब सिंह ने दिल्ली में लगे 1,40,000 चीनी CCTV कैमरों हटाने का आदेश दिया है। उन्होंने कहा कि यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा और डेटा जासूसी के खतरों को कम करने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में PWD ने कुल 2,74,389 CCTV कैमरे लगाए हैं, जिसमें 1,40,000 कैमरे हिक विजन नामक चीनी कंपनी के हैं, जो आम आदमी पार्टी की सत्ता में लगाए गए थे। केंद्र सरकार ने भी इससे संबंधित एक आदेश जारी किया है, जिसमें चीनी चिपसेट वाले इंटरनेट कनेक्टेड CCTV कैमरों की बिक्री पर 1 अप्रैल से रोक लगा दी गई है। 80 साल पुरानी परंपरा, दिल्ली में गुड फ्राइडे पर निकलता है बड़ा जुलूस, से विदेशी राजनयिक भी होते हैं शामिल। हर साल गुड फ्राइडे से पहले पाल्म संडे पर करोल बाग के बैप्टिस्ट चर्च से 30,000 के क्राइस्ट मेथोडिस्ट चर्च तक जुलूस निकलता है, में श्रद्धालु क्रॉस उठाकर भजन गाते चलते हैं। यह परंपरा पिछले 80 से 85 वर्षों से जारी है। पीतमपुरा के मुक्ति आराधनालय चर्च के पादरी ब्रदर सोलोमन जॉर्ज 1.5-2 हफ्तों से इस जुलूस की तैयारियां कर रहे हैं। में गुड फ्राइडे से पहले दिल्ली में कई जुलूस निकलते हैं, लेकिन करोल बाग से 30,000 तक का जुलूस सबसे बड़ा होता है। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। इस साल भी 3 अप्रैल को गुड फ्राइडे पर सभी चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना योद्धा को दी श्रद्धांजलि, परिवारों को दी 1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोरोना काल में अपने प्राणों का बलिदान देने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स के परिवारों से मुलाकात कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने 6 परिवारों को वर्षों से लंबित 1-1 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और आश्वस्त किया कि सरकार सम्मान, संवेदना और संकल्प के साथ हर परिस्थिति में उनके साथ दृढ़ता से खड़ी है। दिल्ली बन गई है बाल तस्करी की मंडी, बस 2 घंटे घूमिए, हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, पुलिस से मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि राष्ट्रीय राजधानी बाल तस्करी की मंडी बन गई है। कोर्ट ने रेलवे और पुलिस को उस जनहित याचिका पर जवाब देने को कहा जिसमें रेलवे स्टेशनों और आसपास के क्षेत्रों में बाल तस्करी की घटनाओं पर चिंता जताई गई है। कोर्ट ने गौर किया कि हालांकि रेलवे सहित अन्य विभागों द्वारा तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए उपाय अपनाए गए, लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन की कमी के कारण स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रभसाई कौर ने कहा कि 2018 से 2024 के बीच रेलवे परिसर में रेलवे सुरक्षा बल द्वारा 84,000 से अधिक बच्चों को बचाया गया है। दिल्ली को और हरा भरा बनाने की तैयारी, 22 विभाग मिलकर लगाएंगे 70,05,000 पेड़ पौधे। दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और हरा भरा बनाने के लिए राज्य सरकार ने ग्रीन एक्शन प्लान यानी कि GAP 2026-27 के तहत पौधारोपण का एक बेहद महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय किया है।
पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने बुधवार को ऐलान किया है कि इस साल 22 सरकारी विभाग मिलकर राजधानी में 70,05,000 से अधिक पेड़, झाड़ियां और बांस की हेज यानी कि बाड़ लगाएंगे। इस पूरे महाअभियान की नोडल एजेंसी फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ विभाग को बनाया गया है, जो GAP पोर्टल के जरिए सभी विभागों के काम की निगरानी करेगा। फिल्मी स्टाइल लूट का पर्दाफाश, पिता को ही बनाए बेटे ने शिकार, पुलिस का चौंकाने वाला खुलासा। देश की राजधानी दिल्ली के लक्ष्मी नगर इलाके में हुई 10 लाख रुपए की सनसनीखेज लूट का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में पुलिस के हाथ जो सच लगा वह बेहद हैरान करने वाला है। लूट की यह खौफनाक साजिश किसी बाहरी अपराधी ने नहीं बल्कि खुद शिकायतकर्ता के सगे बेटे ने अपने 2 दोस्तों के साथ मिलकर रची थी। पुलिस ने मुख्य आरोपी बेटे समेत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और लूटी गई रकम के साथ वारदात में इस्तेमाल की गई स्कूटी भी बरामद कर ली है। आम आदमी पार्टी ने राघव चड्ढा को हटाकर राज्यसभा में अशोक मित्तल को बनाया डिप्टी लीडर। आम आदमी पार्टी ने संसद के राज्यसभा में अपने नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। पार्टी ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पद से हटाकर उनकी जगह पंजाब से राज्यसभा सांसद डॉक्टर अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी है। आम आदमी पार्टी ने इस फेरबदल के संबंध में राज्यसभा सचिवालय को आधिकारिक पत्र भेजकर सूचित कर दिया है। अब से डॉक्टर अशोक मित्तल राज्यसभा में पार्टी के उप नेता होंगे। मैं डॉक्टर अशोक मित्तल पंजाब से राज्यसभा सांसद हैं और देश के प्रतिष्ठित शिक्षाविदों में गिने जाते हैं। वे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी यानी कि LPU के चांसलर भी हैं। DU की मिरांडा हाउस गर्ल्स हॉस्टल में छात्राओं का प्रदर्शन, थाली बजाकर अधपका और खराब खाना मिलने का क्या विरोध। जी हां, दिल्ली विश्वविद्यालय के मिरांडा हाउस गर्ल्स हॉस्टल में खराब गुणवत्ता वाले भोजन, LPG संकट और मेस के कुप्रबंधन के खिलाफ छात्राओं ने भारी विरोध प्रदर्शन किया है। छात्राओं ने खाली थालियां बजाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान नारेबाजी कर रूखी रोटी और अधपका खाना मिलने की शिकायत की है। उनका कहना है कि उन्हें कई दिनों से अधपका और खराब खाना परोसा जा रहा है। छात्राओं का आरोप है कि उन्हें लंबे समय से खराब खाना मिल रहा है। उनका कहना है कि हॉस्टल में खाने की गुणवत्ता पहले से ही खराब थी, लेकिन LPG संकट के बाद स्थिति और बिगड़ गई है। मैं कई बार उन्हें केवल स्नैक्स या रूखी रोटी पर निर्भर रहना पड़ रहा है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य पर असर पड़ता है। प्रदर्शनकारी छात्राओं ने साफ कहा है कि उन्हें पौष्टिक और सही तरीके से पका हुआ भोजन मिलना चाहिए। शराब नीति मामला, केजरीवाल सिसोदिया को हाईकोर्ट से मिला आखिरी मौका, जाने क्या बोली जस्टिस स्वर्णकांता। दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया सहित समेत अन्य को कथित शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ईडी की उस याचिका पर जवाब दायर की अंतिम मौका दिया है जिसमें ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग की है। ईडी ने याचिका की मांग की है कि शराब नीति घोटाला मामले में केजरीवाल समेत अन्य आरोपियों को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट ने जो टिप्पणी की थी उन्हें रिकॉर्ड से हटाया जाए। कोर्ट ने साथ ही कहा है कि यह देखते हुए कि पिछली सुनवाई की तारीख पर समय मांगने के बावजूद एक को छोड़कर किसी भी प्रतिवादी ने अपना जवाब दाखिल नहीं किया। जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने कहा कि कोर्ट 22 अप्रैल को इस मामले में दलीलें सुनेगी। एजेंसी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SB राजू ने कहा कि विनोद चौहान को छोड़कर अन्य सभी ने याचिका पर अपना जवाब दाखिल नहीं करने का विकल्प चुना है। दिल्ली में सिग्नल फ्री होंगे 3 नेशनल हाईवे, 5.5 किलोमीटर लंबा टनल बनेगा। महरौली से गुरुग्राम सिर्फ 15 मिनट में। दिल्ली में ट्रैफिक की समस्या से निपटने के लिए 3 महत्वपूर्ण नेशनल हाईवे को सिग्नल फ्री बनाया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग का लोकार्पण बहुत जल्द होने वाला है। मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए भी दिल्ली में ट्रैफिक जाम कम करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी तरह से महरौली गुरुग्राम के लिए भी 1 घंटे के रास्ते को 15 मिनट का बनाया जा रहा है। इस पर फ्लाईओवर बनाए जा रहे हैं और ये सभी फ्लाईओवर सिग्नल फ्री होंगे और महज 15 मिनट में लोग अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे। दिल्ली NCR में बंद हो सकती है 465 फैक्ट्रियां, CPCB ने दिया अल्टीमेटम, ये लापरवाही पड़ी भारी। दिल्ली NCR में प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने की कोशिशों के बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में स्थित 465 फैक्ट्रियों को चिन्हित किया है जो प्रदूषण की निगरानी के लिए जरूरी उपकरण लगाने में नाकाम रही है। इन सभी कंपनियों पर अब तालाबंदी या भारी जुर्माने जैसी सख्त कार्रवाई की तलवार लटक रही है। दिल्ली में खाद्य पदार्थों में मिलावट के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति, फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का अभियान तेज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज कुमार सिंह के निर्देश पर दिल्ली सरकार के फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट ने राजधानी में नागरिकों के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निगरानी एवं प्रवर्तन की कार्रवाई को और तेज कर दिया। मैं स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली के प्रत्येक नागरिक के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराना सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। उन्होंने विभाग को निर्देश दिया है कि त्योहारों के दौरान सख्त निगरानी बनाए रखी जाए और किसी भी उल्लंघन के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। रसोई के बजट पर राहत, दिल्ली में घरेलू LPG की कीमतों में स्थिरता कितना है, आज का रेट जाने पूरी जानकारी।
मिडिल ईस्ट यानी कि पश्चिम एशिया में गहराते युद्ध और ऊर्जा संकट के बीच भारतीय रसोई के लिए एक मिलीजुली खबर आई है, जहां एक तरफ कमर्शियल गैस और हवाई ईंधन की कीमतों ने आसमान छू लिया है, वहीं देश की राजधानी नई दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाली घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में इस महीने कोई बदलाव नहीं किया गया है। दिल्ली में घरेलू सिलेंडर की कीमत में फिलहाल 913 रुपये पर टिकी है। हालांकि यह शांति तूफान के पहले की खामोश जैसी नजर आ रही है, क्योंकि पिछले एक साल का रिकॉर्ड देखें तो आम आदमी की रसोई पर महंगाई का बोझ लगातार बढ़ा है। मुख्यमंत्री ने किया था गुरुग्राम मल्टीलेवल पार्किंग का उद्घाटन, 3 महीने बाद भी चालू नहीं। गुरुग्राम के सोहना चौक स्थित मल्टीलेवल पार्किंग मुख्यमंत्री द्वारा उद्घाटन के 3 महीने बाद भी चालू नहीं हो पाई है। नगर निगम रखरखाव एजेंसी तय करने में विफल रहा है, क्योंकि 4 बार टेंडर जारी होने के बावजूद कोई एजेंसी नहीं मिली। नगर निगम अब इस परियोजना को जल्द चालू करने के लिए नई रणनीति पर काम कर रही है। अधिकारियों के अनुसार मौजूदा शर्तों को सरल बनाते हुए RFP यानी कि रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल में बदलाव किया जाएगा। इसके बाद दोबारा टेंडर प्रक्रिया शुरू होगी, ताकि योग्य एजेंसी को चयनित कर पार्किंग का संचालन शुरू कराया जा सके। अधिकारियों का मानना है कि अनुभव से जुड़ी शर्तें ही अब तक बाधा बन रही है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।